बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम भिजवाया और मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। यानी मुज़ाकरात अमली तौर पे अब ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि हुकूमत इसके अंदर टाइम गेन करना चाह रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दिमाग में शायद कुछ और चल रहा है और उन्होंने मुज़ाकरात ख़त्म करने का फ़िलहाल ऐलान किया है। जो स्टेटमेंट है वो अपोजिशन लीडर ने दी है। उन्होंने कहा जी हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है, नो कमीशन नो मुज़ाकरात। ये अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान साहब ने कहा। और उमर अयूब खान का कहना था कि मुज़ाकरात के हवाले से हमारा मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है, नो कमीशन नो मुज़ाकरात। और उन्होंने कहा हुकूमती कमेटी को बताया था कि 7 दिनों में कमीशन बनाया जाए, लेकिन इमरान खान ने आज खुद ही कह दिया मुज़ाकरात नहीं होंगे और हम इस पर मिनवन अमल करेंगे। वजह यह कि 7 दिन पूरे हो गए। 7 दिन के अंदर इन्होंने कमीशन बनाना था और बताना था अपोजिशन को जी हम इसके लिए रेडी है, आइए बैठिए, बैठ के हम तय कर लेते हैं कि कमीशन किस तरह बनाना है और किस तरीके से वो काम करेगा। उसके जो भी वो TORs होते हैं वो तय करने थे। बहरहाल इसके अलावा उन्होंने बताया जी कि जो उमर अयूब साहब ने कहा कि कल साहबजादा हामिद रजा साहब को रोकने के लिए जिस तरह पुलिस भेजी गई और जो हरकतें की जा रही हैं, फिर इमरान खान साहब के खिलाफ एक फैसला भी आया हुआ है, उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो कुछ गुस्से में हैं, उसका भी रिएक्शन है। लेकिन ये मुज़ाकरात अल्टीमेटली ख़त्म हो ही जाने थे। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मांग रही है वो हुकूमत दे नहीं सकती, क्योंकि हुकूमत अगर वो देगी तो हुकूमत फंस जाएगी। 9 मई की अगर असल तहकीकात हो गई तो पता चल जाएगा कि 9 मई को एक्चुअली हुआ क्या था। और ये मामला शुरू होगा इमरान खान को अगवा करने से, जब उन्हें जबरी तौर पे अगवा किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से हाई कोर्ट की बिल्डिंग को तोड़ते हुए। मामला वहां से शुरू होगा। उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं लाओ सारी CCTV फुटेज। फिर ऐसे सवालात उठेंगे जो सवालात आज तक किसी ने पूछे ही नहीं या किसी ने जुर्रत नहीं की। यानी मिसाल के तौर पे अगर लोग कंटोनमेंट में जा रहे थे, सिक्योरिटी कहां पे थी? यानी एक आम आदमी भी है, उसके घर के अंदर अगर लोग दाखिल होना चाहेंगे तो वो डिफेंड करेगा अपने घर को। तो ये कैसे हो सकता है कि कोर कमांडर हाउस की तरफ लोग जा रहे थे और वहां पे किसी किस्म की सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी? सिक्योरिटी उस वक्त कहां चली गई थी? CCTV फुटेज उस वक्त की कहां गायब हो गई? ये बहुत सारे सवालात हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार देती रही है। 26 नवंबर कत्लेआम सारी दुनिया जानती है क्या हुआ। अभी कल ही अमेरिका में इसके ऊपर एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, कांग्रेशनल मीटिंग हुई है और अमेरिका में लगातार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या ओवरसीज पाकिस्तानियों को कामयाबियां मिल रही हैं या मगरबी ममालिक में, और हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को वहां पे नाकामियां हो रही हैं। हालांकि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट पूरी कोशिश कर रही है। देखिए उनके पास बड़ा बजट है, उनके पास कम से कम बहुत कुछ ऑफर करने के लिए है। हुकूमत ऑफर कर सकती है, फॉरेन पॉलिसी के अंदर तब्दीली ला सकती है, अपने इंटरनल मामलात को मगरिब के मुताबिक कर सकती है। तो बहुत सारी चीजें हुकूमत के पास ऑफर करने के लिए होती हैं, वो अपोजिशन के पास नहीं होती। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो दबाव है और उनकी जो एफर्ट है उसका हुकूमत मुकाबला नहीं कर पा रही। इमरान खान साहब ने एक पैगाम और भेजा है और यह पैगाम उन्होंने भेजा है मलिक रियाज को। मलिक रियाज को इमरान खान साहब ने जो पैगाम भेजा वो अलीमा खान साहिबा ने बाहर आकर सुनाया और उन्होंने क्लियरली अलीमा खान साहिबा ने कहा कि इमरान खान ने मलिक रियाज को कहा है कि आप सारा पोल खोलें और सारा कुछ बताएं। इमरान खान ने मलिक रियाज को कहा कि वो बताएं कि किन जजों को रिश्वतें देनी पड़ी हैं, किन जर्नैलों को रिश्वतें देनी पड़ी हैं, किन सियासतदानों को रिश्वतें देनी पड़ी हैं, कैसे ये निज़ाम सिर्फ पैसों के लिए गिरवी रखा गया है। अलीमा खान ने बाहर निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये इमरान खान साहब ने मलिक रियाज से मुतालबा किया है। मलिक रियाज ने बहुत दफ़ा कहा कि मैं बता दूंगा, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे सीने में राज दफन है। यही बातें नवाज शरीफ भी हमेशा करते हैं और यही बातें मलिक रियाज भी करते हैं। मलिक रियाज एक कारोबारी आदमी है, नवाज शरीफ एक सियासी आदमी है। मलिक रियाज ये कहते हैं कि मुझे छेड़ो ना तो मैं किसी को नहीं छेड़ता। नवाज शरीफ कहते हैं मुझे इक्तदार में रखो तो मैं राज जो है उनको राज रखूंगा। तो ये दोनों के अपने अपने मौके पे, लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि इमरान खान वो वाहिद आदमी है जो कहता है खोलो पोल, लाओ सारा कुछ मैदान में, बताओ किसने क्या खाया। बल्कि इसमें एक इजाफा कर देता हूं मैं और गुजारिश मलिक साहब से मैं भी कर देता हूं कि मलिक साहब आप ये भी बताएं कि किस किस सहाफी ने आपसे क्या क्या खाया, किस किस को आपने ट्रेवल करवाया, किस किस को आपने प्लॉट दिए, किस किस को आपने सहूलत दी, किस किस ने आपसे पैसे खाए, किसने आपसे क्या लिया, वो भी बताएं जरा। ब्यूरोक्रेसी का तो बताएंगे आप, एस्टेब्लिशमेंट का भी बताएंगे, जर्नैलों का भी बताएंगे, जजों का भी बताएंगे, सियासतदानों का भी बताएंगे। तो जरा मीडिया वालों का भी जरूर बताइएगा कि मीडिया वालों ने आपसे क्या क्या लिया। इमरान खान साहब ने मलिक रियाज को पैगाम दिया है, देखना यह है कि मलिक रियाज इस पैगाम पर अमल करते हैं या नहीं करते। वजह देखें बड़ी सिंपल है। वजह यह है कि मलिक रियाज ने बहुत बड़े बड़े लोगों के कारोबार पे लात मारी है। वहां दुबई के अंदर कारोबार शुरू करके
अब सोने का अंडा देने वाली मुर्गी चली गई दुबई में, अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो सोने का अंडा आ नहीं रहा। दूसरी बात यह है कि एक झूठी गवाही जिसके लिए बहुत दबाव डाला गया मलिक रियाज पे, वो गवाही भी नहीं मिल रही। और ये इस चीज को आप जोड़ के जरूर देखें इमरान खान साहब के वकील के स्टेटमेंट के साथ, तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी मलिक रियाज वाली। इमरान खान के वकील ने जब फैसले का तफसीलात से इन्होंने कानूनी जायजा लिया है और फैसले की तफसीलात देखी है कि फैसला किस तरह लिखा गया है, तो उन्होंने एक बड़ा क्लेम कर दिया है। इमरान खान साहब के वकला बड़े खुश हैं, उनकी लीगल टीम बहुत खुश है इस फैसले को तफसील से पढ़ने के बाद। उनका यह कहना है कि ये जो फैसला है ये किसी और तरफ जा रहा है और शवाहिद गवाहियां वो किसी और तरफ जा रही हैं। यानी फैसला लिखने वाले ने इस चीज का जायजा ही नहीं लिया कि शवाहिद क्या कह रहे हैं और गवाहियां क्या कह रही हैं, दोनों में आपस में रब्त नहीं है। दूसरा, फैसले के अंदर जो है वो लिखा गया है कि प्रोसिक्यूशन के मामलात में तजाद है, तो ये बड़ा एक क्लियर केस है। अगर ये जस्टिस आमिर फारूक साहब के हत्थे ना चढ़ा ये वाला मुकदमा, तो इसमें इमरान खान साहब को बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा, ये इमरान खान साहब की लीगल टीम का मानना है। अब दूसरी जानिब एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को यह बता दिया गया है, जो हुकूमती लीगल टीम है उन्होंने भी तो काम किया ना इस पे। देखिए, एक तरफ तो दावा किया जा रहा था कि बड़ा तगड़ा फैसला बन रहा है, बड़ी कोशिशें हो रही है, बड़े दिमाग इसके अंदर लगाए गए हैं, लेकिन सारे दिमाग लगा के सारी कोशिशें करके सारी कंसल्टेंसी लेने के बाद भी ये जो फैसला आया है ये फैसला कानूनी तौर पे मजबूत नहीं है। ये उड़ जाएगा, लोगों ने अभी तक इसके अंदर इतनी चीजें निकाल दी हैं, इस फैसले में बचेगा ही कुछ नहीं। अब एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील है इमरान खान साहब के, वो बड़े खुश हैं कि हम इसको उड़ा देंगे। दूसरी तरफ जो हुकूमत के वकला हैं, जो सरकारी लोग हैं, उन्होंने बताया लीगल टीम ने कि जनाब ये केस ठहरेगा नहीं। सिर्फ एक ही चांस है आपके पास कि मलिक रियाज खुद आकर गवाही दे दे और वो ये आकर कहे कि इमरान खान ने उससे रिश्वत मांगी और उसने इमरान खान को रिश्वत दी, तो फिर तो ये केस स्टैंड करेगा, अदरवाइज ये केस स्टैंड नहीं करेगा। एक तरफ हुकूमत जो है वो मलिक रियाज के ऊपर दबाव डाल रही है कि ECL में डालेंगे, लेकर आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और मेरी इत्तला के मुताबिक हुकूमत ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। मलिक रियाज को एक लेवल तक ही वो कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने अब मलिक रियाज साहब के साथ एक फड्डा डाल दिया है। मलिक रियाज को एक आधा धमाका करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फैक्ट्स सामने लाने पड़ेंगे ताकि सबको इस बात का अंदाजा हो जाए कि मलिक रियाज सिर्फ गरज नहीं रहा, वो बरस भी सकता है या कोई इंफॉर्मेशन निकाल भी सकता है। फिलहाल तो मलिक रियाज ने अभी तक कोई इंफॉर्मेशन बाहर नहीं निकाली। अमेरिका में लगातार नाकामियों पर नाकामियां हो रही हैं हुकूमत को, और ओवरसीज पाकिस्तानियों को कामयाबियां मिल रही हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। अब इसकी एक नई मिसाल है, जरा आप ये देखिए, आप भी सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये किस तरह की इन्होंने कामयाबी हासिल की है। ये जो विल्सन से मिले हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप का साथी है और मेंबर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, ये आम आदमी है साउथ कैरोलिना से, और इसका ताल्लुक भी रिपब्लिकन पार्टी से, डोनाल्ड ट्रंप का पुराना साथी है और बड़ा तगड़ा है। तो इससे जनाब मोहसिन नकवी साहब ने मुलाकात कर ली। मोहसिन नकवी साहब ने इससे मुलाकात की और फौरी तौर पे जो वीडियो बनवा के पाकिस्तान भिजवाई गई कि चलवा दो मीडिया के उत्ते मेरी होगी मुलाकात, बड़े अहम आदमी से मुलाकात हो गई। इस आदमी को जनाब अहम तरीन करार दे दिया गया, बाजे बजा दिए गए कि जनाब मोहसिन नकवी की रसाई हो गई डोनाल्ड ट्रंप की टीम तक, और डोनाल्ड ट्रंप की टीम के अहम आदमी जो विल्सन से मोहसिन नकवी मिल गया और बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है वो एक, अब ये जो बंदा है ना जो विल्सन, ये ईरान का बहुत बड़ा नकाद है, बड़ी तनकीद करता है ईरान पे, और ईरानी हुकूमत के खिलाफ इसने बहुत सारे बयानात भी दिए हैं, बहुत सारे मुबाहिसों का हिस्सा भी रहा है, सेमिनार, तकरीबात, ये सारी वो करता रहता है। अब इस बंदे से जब मुलाकात की मोहसिन नकवी ने, तो उसके चंद घंटे के बाद इस बंदे ने एक ट्वीट किया, और वो जो ट्वीट किया ये आप देख लें। ट्वीट में लिखा है फ्री इमरान खान, मिट्टी पा दिया सारे काम के ऊपर। यानी आप यहां से अंदाजा करें कि ये कितना नालायक आदमी होगा मोहसिन नकवी कि ये एक बंदे को मिला है। काफी दिनों से डोनाल्ड ट्रंप की टीम का कोई बंदा फ्री इमरान खान नहीं कह रहा था, जिस बंदे को मोहसिन नकवी मिला उसी बंदे ने लिखा फ्री इमरान खान। अब आप इसकी नाअहली और नकम्मेपन का अंदाजा करें। पाकिस्तान में ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर इस बंदे को देखें क्या बनाया हुआ है। कभी इसको वजीर आला लगा देते हैं लंबे अरसे के लिए, साल से ऊपर इसको वजीर आला रखा, तबाही फेर दी इसने, जुल्म और सितम का बाजार गर्म कर दिया, फिर इसको वजीर दाखिला बना दिया, फिर इसको PCB का चेयरमैन बना दिया, क्रिकेट टीम का इसने बेड़ा गर्क कर दिया। तो हर चीज की तबाही फेरता हुआ चला आ रहा है ये आदमी सिर्फ जाती ताल्लुकात की बुनियाद पे, और कैपेसिटी इसकी ये है कि एक आदमी को मिला जाके और उसको इसने इतना कायल किया कि उसने इससे जान छुड़ाते ही जाके फ्री इमरान खान का ट्वीट कर दिया।
अब ये ट्वीट उसको क्यों करना पड़ा, देखें उनका इंटरनल एक दबाव भी है, उनकी अपनी पार्टी के अंदर बड़ी मुखालफत है उन लोगों की जिन लोगों ने जुल्म किया और जबर किया। अब ये पैगाम और ओवरसीज पाकिस्तानियों की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने फौरी तौर पे रियलाइज करवाया कि जनाब ये किसको आप मिल रहे हैं, और ये आदमी तो इस्लामाबाद में कत्लेआम करवा के आया, आप इससे मुलाकात कर रहे हैं। तो फिर उसने फ्री इमरान खान का ट्वीट किया। ये है टोटल कारकर्दगी मोहसिन नकवी की। वो उसने ठीक कहा था हुसैन हक्कानी ने कि मोहसिन नकवी को यहां आने की कोई जरूरत नहीं है, ये काम उल्टा हो रहा है, मोहसिन नकवी को पाकिस्तान ही वापस आ जाना चाहिए अगर इस निज़ाम ने अपनी कोई और इज्जत थोड़ी बहुत बचानी है तो। एक और चीज़ है नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा अहम कदम उठाया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इसको कंटिन्यू करती है तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी खिदमत होगी। उन्होंने ये कहा कि लापता अफराद के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब लगातार आवाज़ उठाएगी। शुएब शाहीन साहब ने, क्योंकि इमरान खान साहब की टीम का वो हिस्सा है, तो उन्होंने बाहर निकल कर बताया कि इमरान खान साहब ने कहा है कि लापता अफराद के हवाले से, देखें किसी भी पार्टी को तब तक इसका इदराक ही नहीं होता जब तक कि उनके लोग खुद लापता नहीं होते। मैं लापता रहा हूं ना नादरीन 5 महीने, तो मुझे आइडिया है कि इसकी तकलीफ क्या है। पहले मैं कभी भी इसको समझ नहीं सकता था। थोड़े दिन पहले मुझे एक बहुत बड़े ऑफिसर का फोन आया, मैंने कहा जनाब आपको 2 दिन लापता करें ना तो आप और आपकी फैमिली बाकी जिंदगी सिर्फ एक ही बात कहते रहे कि लापता किसी को ना करना, जबरी तौर पे लापता किसी को ना करना, इसकी इतनी तकलीफ है, आपको आइडिया नहीं है। तो मैंने उन साहब को ये बात कही, उन्होंने एडमिट किया, उन्होंने कहा ठीक है आप सही बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि मुझे आप लोगों ने लापता किया, और मुझे लापता करके आपने मुझे ये सबक दिया कि सारी जिंदगी बाकी मैं लापता अफराद के हक के लिए बोलता रहूंगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ये कुछ चीजें अगर नेगेटिव होती है ना तो उनमें से अल्लाह ताला अच्छाई भी निकालते हैं। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और गवर्नमेंट इन वेटिंग है। जब भी आप पाकिस्तान में कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्टेट वे हुकूमत आ जाएगी। ये 2 तिहाई अक्सरियत से भी ज्यादा आ जाएंगे। पाकिस्तानी तैयार बैठे हुए हैं मोहरे पकड़ के कि जैसे ही इलेक्शन लगेगा उन्होंने टक 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 मोहरे लगा देनी है। ये तो 1 साइडेड काम हुआ है। जो मर्जी कर ले, जितने मर्जी ड्रामे कर ले, जितना मर्जी नाच गाना कर ले, जितना मर्जी कभी खुशी कभी गम कर ले, जैसे मर्जी आप करें। ये होना यही है कि लोगों ने वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डालना है, लोगों ने जिद बना ली अपनी। अब मामला ये है जिस पे हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस बात का इदराक हुआ, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, कि लापता होना क्या होता है, जबरी गुमशुदगी क्या होती है। तो हमें अपने बलोच बहन भाइयों का, कबायली बहन भाइयों का, उन सबका एहसास हुआ। जो लोग आज़ाद कश्मीर के अंदर लापता कर दिए गए, जो लोग मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ इलाकों में लापता कर दिए गए, उनके बारे में एहसास हुआ कि उन पर, उनकी फैमिलीज के ऊपर क्या बीतती है। तो तहरीक इंसाफ ने इंडिया दिया कि मारंग बलोच के साथ मिलकर और बाकी लोगों के साथ मिलकर लापता अफराद के लिए आलमी सतह पर हम मुहिम चलाएंगे। अब अगर इसे माजी में सियासत की तरह इस्तेमाल करना है, जैसे कि मरियम नवाज वगैरह या बिलावल वगैरह जब अपोजिशन में जाते हैं तो जाकर लापता अफराद के कैंपों में शामिल हो जाते हैं, जाकर जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीजें की जाती हैं अपोजिशन में। हुकूमत में आने के बाद ये लोग भूल जाते हैं। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस तकलीफ को उठाया है और उन्होंने ये कहा कि वो इनके लिए आवाज उठाएंगे, तो ये मुस्तकिल होनी चाहिए। अगर तहरीक इंसाफ ये आवाज उठाएगी और मुस्तकिल उठाएगी तो उनको अवामी सपोर्ट मिलेगी। और अगर कभी हुकूमत में आने के बाद वो अपने इन वादों को भूल जाएंगे और उसी तरह हो जाएंगे जैसे इक्तदार में आने के बाद लोग भूल जाते हैं, तो फिर हम बैठे हैं ना याद दिलाने के लिए। सारे पाकिस्तानी याद दिलाएंगे इंशाल्लाह, और वो वापस इनको लेकर आएंगे असल ट्रैक के ऊपर। बहरहाल ये सब लोगों ने वादे किए हैं, मारंग बलोच के साथ भी, मंजूर पश्तीन के साथ भी, जितने पिसे हुए तबकात हैं उन सब के साथ। लेकिन हुकूमत में आने के बाद ये लोग अपने वादे आम तौर पे भूल जाते हैं। अब नाज़रीन एक वीडियो आई है, वो मैं देख रहा था, मीना खान अफरीदी, ये एक सूबाई वजीर है, खैबर पख्तूनख्वा का, इमरान खान का एक अदना वर्कर है। ये एक तालीमी इदारे में दाखिल होता है और इसका इस्तकबाल मैंने देखा, मरियम नवाज का अब तक एक भी ऐसा इस्तकबाल नहीं हुआ, एक भी ऐसा इस्तकबाल नहीं हुआ। मरियम नवाज ने यानी अजीबो गरीब किस्म का काम किया, तालीमी इदारे में घुस जाओ, उस तालीमी इदारे में घुस जाओ। जिस जिस तालीमी इदारे में टिकटॉकर हुकूमत जा रही है वहां पे पूरा बंदोबस्त करके जा रही है। एक तो 90% बच्चों को छुट्टी दे देते हैं, फिर उस इदारे के बच्चे भी नहीं होते, दूर दूर से बच्चों को उठाकर लाते हैं ताकि वो डरे हुए होंगे अपने वापस भी अपने शहरों में जाना है। फिर उनसे वहां पे ड्रामे करवाए जाते हैं। बाकायदा स्टेज ड्रामे की तरह काम होता है। कोई नस के आगे गले लग रहा है, कोई स्लो मोशन में आगे गले लग रहा है, कोई इधर से आगे गले लग रहा है, कोई बैनर उठा के पीछे खड़ा है, और वो बैनर कहां से जा रहे हैं उन बच्चों का उनसे ताल्लुक भी नहीं है। उन बच्चों को मुबैना तौर पे वो बैनर थोड़ी देर पहले दिए जाते हैं। जो मरियम नवाज शो करती है हाउ स्वीट, ये आपने कब बनाया जी, मैंने 6 साल लगा के बनाया, जो भी कहानी है, जो भी कहानी है, वो कहानियां जो है वो पहले बनाई जाती हैं।
وہ بینر وہ پوسٹر وہ چیزیں ان کو بچوں کو موقع پہ دی جاتی ہے کہ جناب لے آؤ لے آگے ادھر پیش کرو اور وہاں پہ آگے تمہاری ویڈیو بھی بنے گی اور وزیر اعلیٰ تم سے ملے گی بھی. تو یہ ڈرامے جو ہے نا یہ ان کے ساتھ مقبولیت نہیں ملتی ہوتی. پھر ایک وہ نغمہ نکال دیا عجیب سی وہ کہ سبدی ماں آ گئی ہے, عجیب و غریب ہی قسم کا کام کیا, کبھی خوشی کبھی غم, کبھی یہ ٹک ٹاکر رونا شروع کر دیتی ہیں, کبھی ٹک ٹاکر ہنسنا شروع کر دیتی ہیں, کبھی ٹک ٹاکر بھاگنا شروع کر دیتی ہیں, کبھی ٹک ٹاکر سلو موشن میں چلنا شروع کر دیتی ہیں, کبھی کیمروں کو دیکھ کے ایکسائٹڈ ہو جاتی ہیں, چاروں طرف کیمرہ مین گھوم رہے ہیں, ہر طرف سے سلو موز بن رہے ہیں. وہ یار یہ حکومت چل رہی ہے, کیا چل رہا ہے؟ جنہوں نے ان کو لا کر بٹھایا ہے انہیں اب شرم آنی چاہیے. ذرا ایک دفعہ غور سے دیکھیں تو صحیح آپ نے پنجاب کے ساتھ کیا مذاق کیا ہے. اگر یہ ملک ہوتا نا دنیا کا 12واں سب سے بڑا ملک ہوتا, 10 کروڑ سے اوپر کی آبادی ہے اس صوبے کی, 12 کروڑ کی, اتنے بڑے صوبے کے اوپر آپ نے ایک ایسی ٹک ٹاکر جوکر حکومت مسلط کر دی ہے. وہ نوسر آباد ہے, وہ روزانہ کوئی نہ کوئی نیا ڈرامہ انہوں نے لگایا ہوا ہوتا ہے, اور صوبے کی عوام کی حالت جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. عوام کے لیے انہوں نے ٹکے کا کام نہیں کیا. جو ترقیاتی منصوبے چل رہے تھے وہ بھی سارے بند کر دیے. میں ویسے ایک چیلنج کرتا ہوں, جن جن یونیورسٹیز میں مریم نواز گئی ہیں ان یونیورسٹیز میں عمران خان کی کوئی ادنا ورکر بھیج کر دیکھ لیں. یاسمین راشد کو بھیج دیں, عالیہ حمزہ کو بھیج دیں, یہ آپ زرتاج گل وزیر کو بھیج دیں, یہ آپ سنم جاوید کو بھیج دیں, یہ پنجاب سے کسی بھی خاتون کو, طیبہ راجہ کو بھیج دیں, مسرت چیمہ صاحبہ کو بھیج دیں, آپ کسی بھی عام خاتون کو بھیج دیں پاکستان تحریک انصاف کی, اور صرف وہاں بچوں کو چھٹی بھی نہ دیں, کوئی پروٹوکول بھی آپ نہ دیں, آپ صرف وہ خاتون کو بھیجیں اور صرف بچوں کو پتہ چلنے دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی فلاں خاتون پہنچی ہے. تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مریم نواز کا استقبال جو ہے نا وہ اس کے سامنے اتنا سا بھی نہیں ہوگا, یعنی 5% بھی نہیں بچے گا جو بچے وہاں پہ کریں گے. لوگوں کے دلوں کے اندر کچھ اور ہے, لیکن آپ نے ان کے چہروں پر خوف مسلط کیا ہوا ہے. یہ نغمے سنانے سے, جعلی ٹسوے بہانے سے, مگرمچھ کے آنسو بہانے سے کوئی فارم 47 اصلی نہیں ہو جائے گا. ساری دنیا جانتی ہے کہ جعلی حکومت ہے, ساری دنیا جانتی ہے کہ فراڈ حکومت ہے, ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ سارے الیکشن ہارے ہوئے ہیں اور زبردستی بوٹ پالش کر کے آ کر اقتدار میں بیٹھے ہوئے اور ان کے پلے ہے کچھ نہیں. اور کر کیا رہی ہے جعلی حکومت؟ جعلی حکومت جعلی خبروں کے خلاف قانون پہ قانون بنائی جا رہی. قانون بھئی پیکا کا ایک آرڈیننس بنا ہوا ہے, اس کو اب قانون کے مطابق لوگوں کو سزائیں دے, لیکن نہیں, اور ٹائٹ کرنا ہے, اور ٹائٹ کرنا ہے, اور ٹائٹ کرنا ہے. اب یہ پیکا والے آرڈیننس میں ترمیم کرتے کرتے وہاں پر لے کر آ گئے ہیں کہ کوئی زور سے سانس بھی لے گا نا تو اس کے اوپر انہوں نے مقدمے درج کر دینے. ویسے صحافتی تنظیموں نے کہا ہے جی کہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں, یہ جو اور ترمیم کر رہے ہیں, اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا مسترد کرتے ہیں, کچھ نہیں ہوا, اس سے پہلے بھی کہا مسترد کرتے ہیں, کچھ نہیں ہوا. میرے خیال میں صحافتی تنظیمیں جو ہیں وہ انتظار کریں گی اسی پیکا آرڈیننس کے خلاف یا اسی قانون کے خلاف. صحافتی تنظیمیں انتظار کریں گی, جب کبھی عمران خان کی حکومت آئے گی تو پھر اس کے خلاف سراپا احتجاج ہوں گی. یعنی اس حکومت میں اتنے اشتہار ملتے ہیں, اتنے بینیفٹ ملتے ہیں کہ کسی کا دل ہی نہیں کرتا احتجاج کرنے کا, اور ہر مخالف آواز کو کچلنے کی صحافتی تنظیمیں پوری آزادی دیتی ہیں ایسے حکمرانوں کو, اسٹیبلشمنٹ کو, ان لوگوں کو جو طاقتور ہے. اب جناب اگر جعلی خبروں کے اوپر یہ آپ نے کام کرنا ہے تو یہ جو بہت ساری سرمایہ کاری آ گئی پاکستان میں, ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی, اس پہ کسی نے کام کیا ہے؟ یہ جو جعلی قسم کے فریز کر کے علاج کیے جا رہے تھے پی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے, جس کی ڈاکٹروں نے مذمت کی ہے, اس جعلی خبر کے اوپر کسی نے ایکشن لیا ہے؟ بلاول کو دعوت نامہ آ گیا امریکی صدر کا, وہ کسی نے اس کے اوپر ایکشن لیا جعلی خبر پہ؟ مہنگائی ختم ہو گئی ہے, روزانہ جعلی خبر چلائی جاتی ہے حکومت کی جانب سے, کسی نے اس کے اوپر ایکشن لیا ہے؟ عمران خان کو فوجی عدالت میں پرسوں پیش کر دیا جائے گا, ترسوں پیش کر دیا جائے گا, کسی نے اس کے اوپر ایکشن لیا ہے؟ جنرل فیض کی گواہی آ چکی ہے, اب یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا, کسی نے اس کے اوپر ایکشن لیا ہے؟ یعنی ملک ریاض گواہی دینے جا رہا ہے عمران خان کے خلاف اور یہ ایک ہفتے میں آپ دیکھ لیں گے نہیں دی اس نے گواہی, کسی نے اس کے اوپر ایکشن لیا ہے؟ بشرا بی بی عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئی ہے, وہ دوبارہ جیل چلی گئی, وہ دوبارہ جیل چلے گئی اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری نبھاتے ہوئے, کسی نے اس کے اوپر ایکشن لیا ہے؟ یعنی صرف ان کی ایک خبر آج تک سچ ثابت ہوئی ہے, باقی ساری خبریں ان کی جھوٹی ہیں. اور وہ ایک خبر پتہ کیا تھی؟ وہ خبر تھی ساڈی گل ہو گئی ہے کہ اسی بوٹ پالش کری جاواں گے تے تسی جناب ساڈے کولوں خدمت کروائی جاؤ. ایک ہی ان کی خبر سچ ثابت ہوئی ہے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے, اس کے علاوہ آج تک ان کی کوئی خبر ٹھیک نہیں ہوئی. ناظرین حالات یہ ہے کہ ملک بھر میں ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ بند ہو رہی ہے. ابھی جو لیٹسٹ خبر آئی ہے, اور وہ دنیا نیوز نے اس خبر کو دیا بھی ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کو پوسٹ بھی کیا ہے, کہ ملک بھر میں 568 میں سے بڑی 187 ٹیکسٹائل ملز بند ہو گئی ہیں. یعنی
हर 3 में से 1 मिल टेक्सटाइल वाली बंद हो चुकी है, जिनमें 147 पंजाब के अंदर है। इमरान खान के दौर में मजदूर नहीं मिलते थे, टेक्सटाइल का काम इतना ज्यादा था कि सारी मिलें चल रही थी, नई लूमें लग रही थी, नई फैक्ट्रियां लग रही थी, धड़ाधड़ टेक्सटाइल के अंदर काम हो रहा था। और अब क्या हो रहा है कि जो मिलें मौजूद थी उनमें से हर 2 में से 1 बंद हो गई है, और जो चल रही है वो भी बेचारी काम नहीं कर पा रही। और जिस तरह वो अपना सिस्टम जो है उसको धक्का दे रहे हैं एक अच्छे वक्त की तलाश में, वो आप उनसे मिले और उनसे पूछें तो वो बेचारे सर पकड़ के बैठे हुए हैं सारे सरमायादार मिल ऑनर्स कि हम कारोबार पाकिस्तान में कर ही नहीं पा रहे, हुकूमत की इतनी खराब पॉलिसीज हैं। अदालत के अंदर भी नाज़रीन एक झगड़ा था चल रहा है, लेकिन अभी टाइम है, नेक्स्ट वीलॉग में आपको मैं बताता हूँ। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।